जब ऑफिस में फिर भी हम बीच बीच में अटेंड करते हैं। हाँ, ये क्लियर बुद्धि तो कहेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन करना भी कम बात नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं आकर्षण होती है तब तो ज्वाइन करते हैं, नहीं क्या जरूरत है। कितना लग पा रहा है नहीं लग पा रहा है ये बात अलग, लेकिन आपको आकर्षण होती है तो आप ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ठीक है, व्यर्थ चल गया, कुछ चल गया, लेकिन आपने इसलिए थोड़ी ज्वाइन किया था, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ज्वाइन किया था। ज्वाइन किया माना जरूर आप सच्चे दिल वाले हैं, और आप चाहते हैं हमारा उत्थान हो तभी ज्वाइन करते हैं। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा ही होगी, बार बार ज्वाइन करने की प्रेरणा होगी, और होती है तो करते हो। उसी टाइम मुझे ऐसा लग रहा है, उसी टाइम पे कुछ टचिंग नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इसमें काहे की वो। नहीं, हाँ जैसे ऑफिस में हम सब काम कर रहे हैं, हाँ जी, उसी टाइम पे बाबा कुछ सिग्नल देना चाहते हैं। बाबा अमृत वेले सिग्नल देगा जब बच्चा बिजी हो तब सिग्नल देगा। इतना बुद्धू बाबा है क्या। देखा बच्चा बिजी है सिग्नल दे दो, अपन कहेंगे दिया था तुमने देखा ही नहीं। बाबा जानता है बच्चों का ये अभी कैसा समय है, इस समय बच्चा बिजी है, लेकिन अक्सर बच्चा जब फ्री होता है उसी वक्त देंगे हैं। तो अमृत वेले जाते हैं तो आप बाबा को शिकायत हो तुरंत बाबा स्वीकार कर लेता है। तो सबसे वैल्यूबल समय है हम ब्राह्मणों के लिए अमृत वेला, ध्यान रखना सबसे वैल्यूबल समय है, इसलिए नाम ही है अमर बनाने की वेला। और उसके बाद नुमाश्याम, ये दो समय बहुत ही वैल्यूबल है। आप घर में हैं, बिजी भी हैं, चिंता की बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 घंटे जितना हो सके बीच बीच में साइलेंस, क्योंकि घर में वो माहौल नहीं होता, लेकिन तो भी 2 घंटे खास जितना हो सके बीच बीच में किसी भी कैसे भी करके बीच बीच में साइलेंस का अभ्यास कर लेना चाहिए। एक अमृत वेला, दूसरा नुमाश्याम, ये दोनों ही अमर बनाने की वेला, और इनका महत्व भक्ति मार्ग में कितना महत्व है। अमृत वेले का और नुमा, जितना अमृत वेले का महत्व उतना ही नुमाश्याम का भी है भक्ति मार्ग के साथ। यादगार तो संगम का है। संकल्पों का खजाने का इकोनॉमी। हाँ जी, सबसे बड़ा खजाना है ये संगम युग में, सबसे वैल्यूबल खजाना है। तो और इसी में सबसे ज्यादा मेहनत है। सबसे ज्यादा अगर मेहनत है तो संकल्पों का है, इसमें थकना नहीं है। जितनी ही जास्ती मेहनत है उतनी ही जास्ती कमाई भी है। सबसे इसलिए कहते हैं मन जीत जगत जीत, कितनी बड़ी बात बोली। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। और इसमें आपको मन को जीतने के लिए केवल जो अभ्यास कर रहे हैं तो अचानक कोई लॉटरी भी लगेगी, हमेशा ध्यान रखें। आप लॉटरी कहेंगे, वास्तव में लॉटरी नहीं है। कल भी इसी बात के ऊपर चर्चा हुई थी। क्या बोला था कल? हाँ, तुमने जो हिम्मत नहीं हारी, लगातार लगे ही रहे, तो धीरे धीरे वो पक रही थी, पूरी पक रही थी। तुम संतुष्ट नहीं थे क्योंकि तुमको सफलता ही नहीं मिल रही थी, लेकिन तुम थके नहीं, लगे ही रहे। वो बूंद बूंद तुम्हारा जमा होता गया। एक समय आएगा पूरी पक गई, ऊपर आ गई, हल्के हो गए। अचानक तुमको बहुत सुंदर अच्छे से अच्छे अनुभव होने लगे। अचानक तुमको हो गए बहुत बड़ी कृपा। कृपा नहीं हुई है, तुम हिम्मत नहीं हारे, लंबा समय तुमने हिम्मत नहीं हारी और तुम लगे ही रहे। यही रिजल्ट निकलनी चाहिए और वही रिजल्ट निकल गई। इसलिए सबसे अगर सब्जेक्ट मुश्किल है तो संकल्पों को कंट्रोल करना। इसलिए कंट्रोल करने की तो चिंता मत करो, लेकिन संकल्पों को व्यर्थ से बचाने की चिंता जरूर करें। कोई भी आधार, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मुरली सुन के, गीत सुन के, कोई अच्छी ड्रिल करके, जिसने व्यर्थ को कम कर लिया, वो आज नहीं तो कल समर्थ बन ही जाएगा। सबसे बड़े है संकल्पों की इकोनॉमी। बचत की स्कीम बनाओ, बाबा भी बोलते हैं। हाँ जी, दूसरा है कि जब याद में बैठते हैं, हाँ जी, तो बाबा को याद करने के लिए बाबा को खींच खींच के लाना पड़ता है। ठीक है, और औरत की याद ऐसे ही सहज ही आ जाए। अटैचमेंट है ना। इसलिए कल ही बोलता है कोई भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जिसके अंदर
भावना ना हो। अपने लौकिक में कितनी सुंदर भावना होती है, वहां से तो अपने को निकालना पड़ता है। भगवान ने केवल अभी आपको एक जानकारी दी है, लेकिन अभी वो जो जड़ें जो जमी हुई हैं वो भी वहां से निकली नहीं है। मन बुद्धि, उसमें टाइम लगता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई, उसमें टाइम लगता है। अभ्यास बोला भी है, अभ्यास और वैराग्य। उसमें सफलता मिली फिर तो काम ही हो गया। 63 जन्म के संस्कार है और सबसे कमजोर जन्म है, सबसे कमजोर। सोचो, ये हमारा आखिरी जन्म, सबसे कमजोर, और इसमें भी हम हिम्मत रखते हैं। कितनी बड़ी बात है। बाबा हिम्मत रख बच्चे मदद बाप, जहां भगवान ही उतरा है तुम्हारे लिए, भगवान को तुमको सफलता ही देनी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटैचमेंट है, हमारा हिसाब किताब है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बार बार वहां से मन बुद्धि को निकालना, तो सफलता मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल। भगवान तो देख रहा है ना, हमारे प्रयास को भगवान देख रहा है, रिजल्ट को नहीं। तुम फेल हो रहे हो भगवान जानते हैं, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ रहे, तो जीत किसकी होगी? तुम्हारी जीत हो जाएगी। हाँ जी। दिल की सफाई परिवार में सब, और कोई समाचार सुनाना नहीं था। दिल की सफाई, प्यार की सफाई, बाप की सफाई, क्या क्या सफाई करते हैं। दिल की सफाई, तो हम अपने कोई हरेक अपने कोई ले ले, हरेक कहीं ना कहीं दिल में कहीं ना कहीं खटास रहती है, क्योंकि सबसे संस्कार मिलाना इतना आसान नहीं होता है। कहीं ना कहीं ब्रॉड ड्रामा के हिसाब का रहते ही हैं। तो जहां वो खटास होती है, वहां दिल उस आत्मा के प्रति साफ नहीं होता है। स्वाभाविक है, क्योंकि हिसाब किताब जो है जन्म का हिसाब किताब, या जिस जन्म का भी हो, उसके लिए दो ही विधि, या तो योग बल नहीं तो भोग बल। अब योग बल इतना कहाँ होता है कलयुग के अंत में, तो जरूर वो भोगना पड़ता है। वो हिसाब किताब, वो ईर्ष्या का रूप वो आता है। आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा चिंतन विधिया है। तो मन की सफाई, तो अब समय परिवर्तन हो गया। तो कल जो बीत गया वो समय अलग था, लेकिन अब समय अलग हो गया। अब हम कल जैसा आज नहीं सोच सकते। जो कल सोच थी वो नहीं हो सकती आज, क्योंकि अब नई दुनिया है, और नई दुनिया में समझ तुम्हारी बहुत सुंदर हो चुकी है। हर एंगल से तुमने हर चीज को समझ लिया। मन का परिवर्तन तो चाहिए। परिवार के प्रति जैसी भावना, कल्पना करके देखो कि कोई ऐसा परिवार हो जहां संगठित रूप में कभी अमृत वेला मिस ना हुआ हो, चार्ट मिस ना हुआ, प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज जिनकी हो। कल्पना करके दो, कल्पना। उस परिवार के प्रति माया तुमको अप डाउन में ले आए, थोड़ा बहुत बस ऐसा क्या हुआ, बस तुमने सर्टिफिकेट दे दिया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। सोचो, इतने में ही अंदर से नहीं देख पा रहे कि अंदर से क्या चल रहा है कार्यक्रम, इतने में ही तुमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी कई बार मारी। हिसाब किताब बना ली, नहीं बना ली? कई बार मारी है, एक बार नहीं, अक्सर मारी है कुल्हाड़ी। परिवार के प्रति भी कैसा, बाप जाने सबके हिसाब किताब हैं। जो इनकी सुंदरता है उस सुंदरता को देखना, जो वो मेहनत है उस मेहनत को देखना। इसको क्या कहेंगे? परिवार के प्रति, बाप के प्रति वो कोई बड़ी बात नहीं, सभी होते ही। बाप ने अपनाया हुआ है तो बाप के प्रति, वो बहुत ही कमजोर आत्माएं होती हैं जो बाप के प्रति डमरू में आ जाती हैं। डमरू में बाप को अधूरा देखने लगती हैं। जब सहयोगनी शक्ति आएगी तब ये निराकारी स्टेज में जाएंगे। तो ये काहे की सफाई, ये तो दुनिया को सुना सकते हैं कि भगवान मिला, भगवान मिला, क्या जाने भगवान को। इसलिए अव्यक्त वाणी ने इशारा दिया अपने कल्याण के लिए। हाँ जी। दूसरा बाबा ने बताया कि आंखों से, दृष्टि से आप हर रोज 40 से 50 मिनट तो करते ही रहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको आंखों दृष्टि एक ही बात होती है। और भी बहुत, अब कहीं खाने की इच्छा होगी, चुरा के खा लिया,
होता नहीं होता, मुरली में ही आया है। ऐसी भूलें केवल दृष्टि की ही नहीं, किसी भी तरह की छोटी मोटी भूलें 20 से 50 भूलें होती ही हैं। माना कोई ऐसी भूलें नहीं कि वो बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर कोई बोझ चढ़ रहा है, वो तुम्हारे 63 में संस्कार है, छोटी मोटी भूलें बोला उनको, केवल दृष्टि की नहीं बोला, ऐसी छोटी मोटी भूलें 20 से 50 भूलें होती ही हैं। ना स्वाभाविक, क्योंकि तुम्हारे संस्कारों में है वो, तो संस्कारों में तो हो जाती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसकी वजह से आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ जाता है और मुरली में झुटका आता है, कि योग में झुटका आता है, ऐसा बाबा ने बताया। हाँ जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और अभी तो झुटकों का ही समय है ना। जब समय झुटकों का चल रहा है, सोने की दुनिया आ रही है, तो फिर उसमें क्या है, चुप तो आज नहीं तो धीरे धीरे हो जाएंगे, अभूल बन जाएंगे। धीरे धीरे क्या होंगे, अभी हम अभूल बनने की स्टेज पे हैं। अभी हम ये नहीं देख सकते कि झुटके उठके नहीं देख सकते। झुटकों की भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं, ध्यान रखना, ये रिसर्च ग्रुप है। झुटकों की कैटेगरीज होती हैं, ध्यान रखना। एक झुटका ये चले ही गए, एक झुटका ये थोड़ी देर में संभल गए, एक झुटका है, बहुत कैटेगरीज होती हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे हम हल्के हो रहे हैं, इसलिए झुटकों की चिंता नहीं है। चिंता किसकी करें, घुटकों की चिंता करें, झुटकों की नहीं। मुरली में एक महावाक्य है, सोना तो फिर भी अच्छा है, अगर तुम व्यर्थ का वायुमंडल जो संकल्प चलाते हो उससे बोझ चढ़ता है। जबकि सोने से तो ड्राइवर की सीट में बाजू में बैठते सोते तो ड्राइवर को भी नींद आ जाती है, लेकिन भगवान कह रहे कोई चिंता मत करो, सो जाओ तुम तो। लेकिन घुटका नहीं होना चाहिए, संकल्पों का जो घुटका है ये ज्यादा नुकसान करता है, ये भगवान बोल रहे हैं। इसलिए समय जो है तामसी समय है, उसमें आलस आ जाना, झुटके करो, कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए तुम हिम्मत रखते हो, मुंह धुलाई कर लेते हो, घूम फिर के करते हो, इससे ज्यादा और कर क्या सकते हो भाई। ऐसा कौन महारथी होगा कि बिना झुटके के वो परमधाम चले जाए। हो सकता है। चंद्रवंश से होकर सबको गुजरना है, सूर्यवंश में पहुंचेंगे वहां तो और ही ऐशो आराम। जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना अलवेलापन, और क्या बचेगा, आलस ही बचेगा, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। 5 विकारों को तो तुमने बहुत पहले ही जीत लिया। 5 विकारों को जीत लेते तो कहां पहुंच जाते हैं, कहां पहुंचते हैं, त्रेता युग की सीढ़ी पे। लेकिन आलस और अलवेलापन तो आगे तक चलेगा। ये कुंभकर्ण तो तुम्हारा अंत तक सहयोगी रहता है, और रावण तो पीछे छूट जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तपस्वियों की अगर अमृत वेला करोगे तो आलस आएगा ही आएगा। हाँ, फिर ये तुम्हारी हिम्मत है, तुम घूम फिर के करते हो, मुंह हाथ धुलाई करते हो, ये अपनी तपस्या तो मानो तपस्या। ताकि वो कोई ऐसा नहीं कि भूल है, भूलों की वजह से हो रहा है, वो ठीक है। बहुत से ऐसे हैं जिनकी भूलों की वजह से होता है, लेकिन तपस्वियों के लिए तो होता ही है और होगा ही। तपस्वी आत्माएं जो अमृत वेला करें उनके साथ होगा ही होगा। संगम युग मौजों का युग है। हाँ जी। और आज बताया कि संगम युग की हर घड़ी उमंग उत्साह में रहो। तो दोनों हर घड़ी, हाँ, एक घड़ी कितने मिनट की होती है, देखो हम लोगों को सबको रटा हुआ है। आधे घंटे की लगभग 24 मिनट को है आधा घंटा। हर आधा घंटा तुम यू भरो। कैसा हो गया, काम कोई नहीं छोड़ना, मजा तब है। जो भी तुम्हारा करना वो भी करो, और भरना क्या है, उत्तम। तो हर घड़ी कैसी होगी। अगर तुम्हारे 7.5 घड़ी तुमने सफल कर ली तो एक आसन सिद्ध हो गया तुम्हारा। कितनी घड़ियां होती हैं पूरे दिन में, 8 घड़ी होती है। और एक घड़ी अमृत वेले की, बस 7.5 घड़ी का एक पहर होता है ना। हाँ, 8 पहर होते हैं। वो जो पहला पहर है अमृत वेले का, वो तुमने सफल कर लिया, उसमें ज्यादा घड़ी थोड़ी है, कितनी घड़ी है, 7.5 घड़ी बोलते हैं, तो ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो है धीरे धीरे परफेक्शन आ ही जाती है, आ ही जाएगी। और फिर भगवान की मदद वो भूल जाते हो, अपनी मेहनत याद रहती है, ये भूल जाते भगवान किस लिए आया। सब कुछ तुम ही करोगे तो भगवान क्या करेगा। इसलिए आपके लिए एक ही बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन, हिम्मत रख बच्चे मदद देता। हिम्मत आपकी और बाप की मदद। हाँ जी। दूसरा प्रश्न है कि द्रव्य प्रतीक ने कब बताया,
हाँ जी। उसमें दो बताया, एक तो है एक परीक्षा और एक है प्रतिज्ञा, अलबेलापन। अलवेलापन। हाँ, परीक्षा परीक्षा मना अलवेलापन होता तो समझो परीक्षा है। अगर तुमने प्रतिज्ञा दृढ़ की हुई है उसमें अलवेलापन नहीं है तो कोई परीक्षा ही नहीं बची। तुम्हारा अलवेलापन ही कोई ना कोई परीक्षा का आह्वान कर रहा है। और दृढ़ता अगर तुमको याद रहे, दृढ़ता अगर याद है तो तुम्हारा अलवेलापन नहीं है। अलवेलापन जब भी आएगा तो तुम्हारी दृढ़ता को कमजोर करेगा। तो तुमने परीक्षा का आह्वान कर लिया और परीक्षा में फिर अक्सर हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। दृढ़ता, अलवेलापन समाप्त करने का आधार दृढ़ता। और दृढ़ता का मतलब वो उसको आप दिन में कैसे लाएंगे। जितना बड़ा चार्ट है उतना ही आपने क्या किया, अलवेलेपन को दूर किया है अपने से। ये ध्यान रखना, कोई भी कर्म नहीं छूटता है। राजयोगियों का कर्म करते हुए योग युक्त रहना। जितने बड़े चार्ट में तुमने अपने को बांध लिया उतना ही तुमने अलवेलेपन को दूर फेंक दिया। तुम अलर्ट रहोगे कि नहीं आज इतने घंटे याद करना है, कर्म भी करना है। सोचो कर्म वही है। आप कल्पना करके देखो, जब आप खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, तो मन तो अपना काम कर रहा है ना। हाँ, ऑटोमेटिक जो भी है सब ऑटोमेटिक हो रहा है। वो मन अपनी जगह, वो भगवान ने यही कला थी कि उस मन को बस हटा लो, उस मन को मेरे में लगा। कोई भी कर्म में आपको मन नहीं लगाना पड़ता। मोस्टली जो आपका कर्म है, देखो आप ज्यादातर आपका जो कर्म है उसमें आपको मन नहीं लगाना होता। उस मन को निकाल के भगवान में लगा दो। ये कला सीख गए तो समझो क्या बन गए, कर्म योगी बन गए, कर्मातीत अवस्था आ गई। कितना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि अलबेलापन तो नहीं होता है। और अलवेलेपन की परिभाषा, अलवेलापन को जानना, वास्तव में अलवेलापन है क्या, है ना। जैसे कि ना अलग अलग, जैसे कोई बहुत अच्छा किसी का योग है, वो साधारण रूप में समय निकाल रहा है तो उसका अलवेलापन है। क्यों नहीं यूज कर रहा वो अपनी दृढ़ता को। आप घर में हैं, अब कुछ आप सिंपल कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अपनी तरह के संकल्प चल रहे हैं, ये अलवेलापन ही तो है। क्यों नहीं अटेंशन दे रहे। अलवेलापन बहुत सूक्ष्म है। अलवेलापन वो नहीं कि अलवेले होके बैठे हैं। योगियों के लिए अलवेलेपन की परिभाषा इतनी सूक्ष्म है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जितना महान योगी उसके लिए अलवेलेपन की परिभाषा चेंज होती जाती है। वो हर जगह अलवेलापन है जहां तुम अटेंशन नहीं दे रहे, और जो तुम दे सकते हो। ये नहीं कि उनको एकदम निसंकल्प अवस्था, नहीं, जो तुम अटेंशन दे सकते हो तुमने नहीं दिया, थोड़ा सा डिले कर दिया, तो वो अलवेलापन है। अलवेलेपन की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हमको निरंतर याद आए ना, हर सेकंड। भगवान निरंतर योगी बनाना चाहता है। उनके लिए अलवेलेपन की परिभाषा केवल यही नहीं है कि थोड़ी देर 2-4 घंटे में अलवेले रहे, चलो 8 घंटे तो हो ही जाएगा, बाकी समय तो है नहीं। इसलिए कहा जितना बड़ा तुम्हारा चार्ट है उतना ही तुमने अलवेलेपन को विदाई दी है, क्योंकि उतना ही अब तुम अटेंशन रखोगे। समय कोई अलग से थोड़ी आएगा। जो समय वेस्ट हो रहा था उसी वेस्ट को तुम कंट्रोल करने लगे, क्योंकि मन को तो कहीं भी जाना ही है। उस मन को तुमने क्या कर दिया, मन मनाभव। इसको कहेंगे अलवेलापन को सबसे बड़े शत्रु हैं अलवेलापन और आलस। आलस को फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अलवेलेपन को जानना कितना सूक्ष्म है अलवेलापन, फिर उसको कंट्रोल करना, योग की सिद्धि प्राप्त करना। हाँ जी, मगर जो परीक्षा आती है, हाँ जी, तो एक तो है परीक्षा जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, वो तो हम ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो परीक्षा होती है, जैसे घर वालों से आने वाला जो परीक्षा है, वो कई बार नहीं हो पास करते। कोई बात नहीं, बाबा ने कहा है वायुमंडल धीरे धीरे बनता है। हमारे वायुमंडल को वो नहीं समझ पा रहे, और हम उनको समझा भी नहीं सकते। आप सोचो वाचा के द्वारा उनको समझा लो, नहीं हो सकता। उनके अपनी तरह के संस्कार हैं और वो अपनी जगह सही हैं, आप उनको गलत साबित नहीं कर सकते। वो अपने, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। ट्रेनिंग आपको दी जा रही है कि आपको कैसे बैलेंस में रहना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। तो जरूर डिस्टर्ब करने वाली परिस्थिति आएगी ना। तो फेल हम क्यों हो रहे हैं, जरूर अभी थोड़ी सी कमी है। वैसा वायुमंडल हमारा अभी नहीं बन पाया है। वैसे अभी निरंतर याद की हमारी अवस्था नहीं है। लेकिन अगर पहले से आपकी प्रोग्रेस है वो देखना चाहिए। पहले मान लो यही परिस्थिति पहले भी आती थी, पहले आप अक्सर डिस्टर्ब होते थे, अब आप कुछ दिन के बाद डिस्टर्ब होते हैं, या एक हफ्ते के बाद। वही परिस्थिति 3-4 बार है, लेकिन इस बार एक भी बार डिस्टर्ब हुआ, पहले में हर बार डिस्टर्ब होता था।
इसलिए अपनी की चेकिंग की भी सूक्ष्मता होनी चाहिए कि पहले से आपकी प्रोग्रेस क्या है। ये नहीं हो सकता आप अमृत वेल करें और रोज चार्ट बनाएं, ये नहीं, आपकी प्रोग्रेस ना हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन चेकिंग, पहले अगर 1 महीने में वो नौबत आती थी तो अब 2-3 महीने में आएगी, लेकिन 2-3 महीने में तो आप डिस्टर्ब, ऐसा फिर हो गया ना। अरे कम से गैप तो देखो कितना बढ़ा, पहले अक्सर होता था अब वो अक्सर नहीं हो रहा है, तो ये प्रोग्रेस नहीं है क्या? इसलिए अपनी चेकिंग के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इसलिए माया अपनी जगह है, उसको दोष नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर जितनी बढ़ती जा रही है उतनी समझो तुम मायातीत बनोगे। हाँ जी। यू लिखते हैं ना तो एक और चीज भी आती है, मैं नहीं तू ऐसे। गुड। तू तो बचा, मैं बचा ही कहाँ। बिल्कुल सही है। बाबा कहते जहां तुमने किसको भर दिया उसमें, हाँ, आईसीयू में चले जाओ। कहाँ भर्ती हो जाओ? आईसीयू में भर्ती हो जाओ। ICU, और दूसरा कोई नहीं बचा। हमारे बेहद की भाषा, जब हम अंडरग्राउंड होते हैं ना 1 हफ्ते के लिए, तो हम ICU में भर्ती हो जाते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ, अब आपके और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। ICU, बस मैं तुमको देखे तुम मुझको देखो, हो गया काम, हो गया ऑपरेशन। दूसरा है कि समय की रफ्तार बहुत तेजी से जा रही है। हाँ, इतनी तेजी से जा रही है, पुरुष आज की गति बहुत तेजी से जा रही है। आप चेक करो 6 महीने पहले अपने चेक करो। आप दूसरे से तुलना कभी मत करो, ये बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। कभी आप एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। अपने को देखो, पहले आप कहाँ थे आज कहाँ हैं, ये अपने को सर्टिफिकेट दे तो खुशी होगी। जब दूसरों को देखोगे तो क्या होगा? ये मूर्खता कभी मत करो, दूसरों को नहीं देखना, ना अच्छाई में ना बुराई में। किसी वो अपना पुरुषार्थ कर रहा है, अच्छे से अच्छा कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है। अगर कुछ कमी कमजोरी है तो उसकी अपनी है, हो सके तो शुभ भावना रखो, लेकिन देखना नहीं। और आप देखो अपनी अगर प्रोग्रेस ना हुई हो नहीं सकता, अपने को पीछे ले जाओ और आज तक चेक करो कुछ प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। हुआ है ना, हुआ तो फिर मुझे ये लगता है कई समय टीचर ना बन जाए। समय तो टीचर बना हुआ है। अरे अभी अपने को जो समझ मिल रही है, ये समय ही तो हमारा टीचर बना हुआ है। वो टीचर अब क्यों बनेगा कि डंडा लगे, समय आ गया, परिस्थिति, वो नहीं। फिर इतनी मेहनत करने का फायदा ही क्या? अगर हमारा समय को नेगेटिव रूप में टीचर बनना है, धर्मराज के रूप में टीचर बनना है, फिर ये मेहनत करने से मतलब ही क्या हुआ भाई? अमृत वेला हम मिस नहीं कर रहे, धारणाएं और हमारी सुंदर होती जा रही हैं, चार्ट की हम मेहनत कर रहे हैं, तो इनका समय कैसे शिक्षक बन सकता है जो पहले से ज्ञान के आधार से शिक्षा को धारण कर रहे हैं? इसलिए बोला हम अपने ही धर्मराज बने हुए हैं। धर्मराज हमारा शिक्षक नहीं बन सकता। मुरली का पॉइंट है, तुम अपने ही धर्मराज, ये तुम अपने धर्मराज हो। ये सजा नहीं है कि अमृत वेले उठना सहज होता है क्या? सोने में कितना सुख है ये आप लोगों से पूछो। जब कोई उठता है ना उसका आलस आता है, उसको बेचारों को मजबूरी है, चार्ट भरना है, यहाँ आना है, हो सकता है बेचारा। तो ये सजा है, एक रॉयल सजा है, भगवान के लिए तुमने सजा दी। सोचो सोने में कितना सुख है, ये हम लोग जानते हैं। कभी मौका तो इसमें कभी कभी मैं छुट्टी चाहता हूँ तो आप लोगों को छुट्टी देनी चाहिए, कम से हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। मेरे को भी अच्छा लगता है, खुश हो, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, है ना? आनंद लेके देखो, फिर आपको महसूस हो कि जो हम त्याग कर रहे हैं साधारण नहीं है, बहुत बड़ा त्याग भगवान के लिए कर रहे हैं। या ये कहो भगवान ने आपके लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं, लेकिन साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।